हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड, आज मेरा पशुपति व्रत है, तो उसी का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से पशुपति व्रत करती हूँ और दिन भर मेरा क्या दिनचर्या रहता है इस व्रत में। तो वही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। और जिन लोगों को भी पशुपति व्रत करना है वो वीडियो ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर के रात तक का मैं इस वीडियो में शेयर की हूँ। तो अभी मैं नहा कर के आ गई हूँ और अभी घर में पूजा नहीं की हूँ, जा रही हूँ घर का मंदिर में पहले पूजा कर लूँगी, उसके बाद शिवालय में जाऊँगी। शिव जी की पूजा होती है इसमें। तो ये चौथा सोमवारी है, इसमें 5 सोमवारी किया जाता है और पहला सोमवारी को व्रत का संकल्प लिया जाता है। जो भी आपका मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान को बोला जाता है। तो कहा जाता है कि ये व्रत जो है कभी भी खाली नहीं जाता है। जो भी इस व्रत को करते हैं श्रद्धा से, तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है और बहुत सारी समस्याएं जब हो जाए तो ये व्रत करना चाहिए। तो मैं ये व्रत कर रही हूँ। तो ये चौथा सोमवारी है और 5वां सोमवारी में ही इसका उद्यापन किया जाता है। तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ करके सारा घर द्वार जो है स्वच्छ कर लीजिए, उसके बाद स्नान करिए और उसके बाद जब सबसे पहले घर का पूजा पाठ कर लीजिए। जैसे घर में जो भी देवी देवता आप रखे हुए हैं उनका पूजा अर्चना कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड भी सुबह सुबह पूजा करते हैं, तो वो भी आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो उनका भी पूजा हो गया। ये शिव जी के मंदिर से हो कर के आ गए हैं, वहाँ जल चढ़ाने जाते हैं। और देखिए, सबसे पहले सुबह का थाली में क्या क्या रहता है। तो सुबह के थाली में सुबह में ही सारा सामग्री रख लिया जाता है। जैसे अबीर हुआ, अक्षत हुआ, सिंदूर हुआ और चंदन और ये सब रख के ले जाया जाता है। सुबह में एक दीपक ले जाया जाता है, जो मंदिर में पूजा करने के बाद एक दीपक जलाया जाता है। और आकर के तुरंत साड़ी चेंज की, क्योंकि इतना गर्मी पड़ रहा है कि साड़ी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चेंज की हूँ अपना साड़ी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना चाय और अब मैं ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई हूँ। आ गई हूँ किचन में। तो मैं मंदिर से आ गई हूँ पूजा करके। तो सुबह में जा कर के अच्छी तरह से शिव जी का पूजा करना चाहिए और जो भी आप सामग्री ले गए हैं उसी को बढ़ा करके ले जाना है और आधा से पूजा करके और जो बचा हुआ सामग्री है उस थाली को ला करके उसी तरह से रख देना है और शाम को प्रसाद बना करके उस थाली में ले करके जाना है। और 6 दिया ले जाना है। 5 दिया मंदिर में लगता है और 1 दिया आप अपने घर के मेन गेट पर लगाते हैं। तो वही मैं आप लोगों को आगे शेयर करूंगी कि यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, अपने लिए चाय बना रही हूँ और जा रही हूँ पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद बच्चों लोग के लिए लंच बॉक्स ये सब तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपना सब्जी बना रही हूँ आलू पटर का। और वहाँ पूजा करने के बाद दिन भर आप फल वगैरह खा सकते हैं, जैसे चाय, शरबत और फल खा लिया जाता है। इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है। और रात को पूजा करने के बाद अन्न ले सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो आप रोटी बना सकते हैं, दूध रोटी खा सकते हैं और शुद्धता से सब्ज़ी बना करके भी खा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, मैं रात को जो प्रसाद लेकर के जाती हूँ वही एक हिस्सा ला करके और घर में खा लेती हूँ। उसके साथ थोड़ा सा जो और फल वगैरह रहता है लेकर के खा लेती हूँ। तो आप जैसा इच्छा हो, जैसा व्रत करना चाहते हैं पूजा करने के बाद आकर के खा सकते हैं। सब्जी रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन वो बिना लहसुन प्याज के बना हुआ रहना चाहिए शुद्धता से। तो यहाँ पर मैं लंच बना ली हूँ, मतलब ले जाने के लिए। और ये मेरी बेटी है, ये अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। तो कभी कभी ये काम करते रहती है तो उसको मैं खुद खिला देती हूँ। और सभी काम करने के बाद फिर से किचन वगैरह पोंछ करके नाश्ता पानी हो चुका है और अब मेरा बारी है। आज मेरा व्रत है तो मैं थोड़ा सा अपना बादाम भूज ली हूँ और जा रही हूँ बादाम खा लेती हूँ। थोड़ा सा बादाम और 2 केला खाऊंगी। और इस व्रत में फल खाया जाता है, फिर शाम को पूजा किया जाता है। अब व्रत में मुझे बादाम खाना बहुत अच्छा लगता है। बादाम खाती हूँ तो लगता है कि हाँ कुछ पेट में गया है, तो इसीलिए मैं बादाम हमेशा मंगा करके रखती हूँ।
मैं अपने लिए बादाम भूज ली हूँ और ये है केला, तो मैं जा रही हूँ केला और बादाम खा लूँगी और एक बार चाय पी ली हूँ। और अगर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है तो दूध वगैरह ले सकते हैं। तो फ्रेंड, शाम हो चुका है और अब मैं तैयार हुई हूँ मंदिर जाने के लिए, क्योंकि इसमें शाम का विशेष पूजा होता है, तो वही मैं करने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं मंदिर में ले जाने के लिए प्रसाद बना रही हूँ। ये सूजी का हलवा घर से प्रसाद बना करके ले जाया जाता है। तो यहाँ पर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो प्रसाद में सूजी का हलवा और पानी फल का सिंघाड़ा का जो आटा मिलता है उसका हलवा या पूड़ी खीर ये सब ले जा सकते हैं। और ये प्रसाद जो बनाया जाता है वो पूरा ले जाया जाता है मंदिर, घर में थोड़ा सा भी छोड़ा नहीं जाता है और इसमें से किसी को भी घर में नहीं दिया जाता है। तो ये सारा प्रसाद को ले करके मंदिर जाया जाता है और हिसाब से ही बनाया जाता है कि 3 हिस्सा लगाया जाए और ये बना करके शुद्धता से घी में ही बनाया जाता है। तो उसके बाद देखिए ये है शाम का मंदिर का थाली और यहाँ पर प्रसाद है, 6 दिया है घी का और जो सुबह में सामग्री था बचा हुआ वो सब है। तो मैं मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ और मंदिर में पूजा करने के बाद जो छठा दिया होता है उसे ला करके घर का मेन गेट जो होता है उसका उधर से जब हम लोग आते हैं तो दाहिना साइड में जलाया जाता है। नीचे थोड़ा सा चावल रख करके और जला दिया जाता है और अपना मनोकामना बोला जाता है। और उसके बाद देखिए रात का फलाहार है। तो ये मैं 3 हिस्सा लगाई थी, तो एक हिस्सा 2 हिस्सा वहाँ मंदिर में छोड़ा जाता है और एक हिस्सा ला करके वो पूरा प्रसाद खुद खाया जाता है। तो वही मैं यहाँ खा रही हूँ।